हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं तुलसीदास कृत रामचरितमानस में से एक प्रसिद्ध कांड जिसे सुंदरकांड कहा जाता है। आज हम करेंगे सुंदरकांड की कथा का सार। आइए इस पर बात करते हैं। किष्किंधा कांड के अंत में बताया गया कि संपाति नामक गिद्ध से सीता के विषय में यह जानकर कि वह सागर पार त्रिकुट पर्वत पर बसी लंका की अशोक वाटिका में रहती है, जाम्बवन ने कहा कि सागर पार करने तथा सीता से मिलने के कठिन कार्य केवल हनुमान ही कर सकते हैं, अतः उन्हीं को वहां जाना चाहिए। जाम्बवन के वचन सुनकर हनुमान बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें प्रभु राम की सेवा का एक स्वर्णिम अवसर मिल रहा था। अतः वह राम की वंदना करने के उपरांत वहां से चल पड़े। मार्ग में मैनाक आदि पर्वतों को पार करने के बाद उन्हें सागर पार करना था। लंका के चारों ओर ठाठ मारते हुए सागर में एक सुरसा नामक की राक्षसी रहती थी। वह सर्पों की माता थी और बड़ी मायाविनी थी। उसने देवताओं की आज्ञा से हनुमान के बल विक्रम की परीक्षा लेने के लिए माया रूप धारण किया। विशाल और भयंकर शरीर धारण कर बोली, आज का दिन बड़ा शुभ है, मुझे इतना हष्ट पुष्ट शरीर खाने के लिए मिल रहा है। उसने हनुमान को रोका। हनुमान को निगलने के लिए उसने अपना मुख 1 योजन बड़ा कर लिया। हनुमान ने अपना शरीर 2 योजन लंबा कर लिया। एक और सुरसा अपना मुख का आकार बढ़ाती जाती, दूसरी ओर हनुमान अपने शरीर को उसके दुगने आकार का कर देते। जब सुरसा का सुख विस्तार 100 योजन का मुख विस्तार 100 योजन का हो गया तो हनुमान ने उसे छकाने के लिए अत्यंत लघु आकार बना लिया और वह उसके मुख से निकल भागे। सुरसा उनका बुद्धि कौशल देखकर प्रभावित हुई और उसने उन्हें आशीर्वाद दिया। हनुमान को लंका में प्रवेश करने से पूर्व और भी बाधाओं का सामना करना पड़ा। सुरसा को छकाकर कुछ ही दूर गए होंगे कि उन्हें छायाग्रहणी नामक एक राक्षसी का सामना करना पड़ा। इस राक्षसी की विशेषता थी कि वह आकाश में उड़ते हुए प्राणियों की जल में पड़ी छाया को पकड़कर ही उससे उड़ते हुए प्राणी को लील जाती थी। आकाश में उड़ता हुआ हनुमान को देखकर उनको भी इस प्रकार लीलना चाहा, परंतु हनुमान को पहले से ही उसके कपट का पता चल गया था और पूर्व ही वह उनका भक्षण करती। उन्होंने अपने वज्र मुष्टि प्रहार से उसका वध कर दिया। उस राक्षसी को मारने के उपरांत सागर पार कर हनुमान ने लंका में प्रवेश किया। वहां के उपवन को शोभा देखकर मुग्ध हो गए और रावण के स्वर्ण निर्मित दुर्ग, वहां के ऐश्वर्य, राक्षस सेवा व उसके योद्धाओं, नगर की सुंदरियों, मल्लों आदि को देखकर जान गए कि वस्तुतः रावण की शक्ति, उसका ऐश्वर्य वैभव देवताओं से भी अधिक है। नगर की रक्षा करने के लिए अनेक राक्षस योद्धा तैनात थे। वह नगर तथा दुर्ग की रक्षा बड़ी सावधानी से कर रहे थे। उनकी आंख बचाकर नगर में प्रवेश करना कठिन था, अतः उन्होंने मच्छर के समान लघु रूप धारण कर दुर्ग महल में प्रवेश करना चाहा, परंतु सफल नहीं हो पाए, क्योंकि उन्हें लंकनी नामक राक्षसिनी ने देख लिया और बोली, मेरी आंख में धूल झोंक कर कहाँ चला, तू मेरा आहार बनेगा। हनुमान ने तुरंत उस पर मुष्टि का प्रहार करके उसको लहूलुहान कर दिया। वह कुछ क्षण तक बेहोश रही। होश आने पर उसने कहा, जब ब्रह्मा ने रावण को वरदान दिया था तब मुझसे यह भी कहा था कि जब तू किसी वानर के हाथों शत विक्षत हो तो समझ लेना कि रावण का अंत निकट है। तुम भगवान के दूत हो, सहर्ष नगर में जाओ और श्री राम का कार्य पूरा करो। हनुमान रावण के दुर्ग और महल में प्रवेश कर सीता जी की खोज करने लगकर उन्हें वहां सीता जी दिखाई नहीं देती। हाँ, खोजते खोजते वे वहां अवश्य पहुंचते हैं जहां विभीषण अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहा था। उसके भवन में राम का मंदिर देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि रावण की नगरी में कोई राम का भक्त भी रहता है। उसी समय विभीषण ने आंखें खोल राम का नाम लिया। हनुमान तुरंत जान गए कि वह व्यक्ति राम का परम भक्त है, अतः उन्होंने उसे अपना परिचय दिया और विभीषण से उनका आदर सम्मान करते हुए अपनी व्यथा सुनाई कि राम विरोधी रावण के कारण उन्हें कितने और किस प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। मैं यहाँ प्रतिक्षण संशक, भयभीत और आतंकित रहता हूँ। मेरी दशा वैसी ही है जैसे दांतों के बीच बेचारी जीव की होती है। विभीषण ने हनुमान को सीता के विषय में भी बताया कि रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बना रखा है। राक्षसियां उन पर कड़ा पहरा देती हैं
और सीता बड़े कष्टों में अपने दिन गिन रही है। हनुमान के पूछने पर कि वह किस प्रकार माता सीता के दर्शन कर सकते हैं, विभीषण ने उन्हें उपाय भी बता दिया। हनुमान पुनः मच्छर जैसा रूप धारण कर वहां पहुंचे जहां अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे सीता जी रहती थी। सीता जी की दयनीय दशा, दुर्बल काया, मलिन वेशभूषा तथा राम वियोग की व्यथा देखकर हनुमान का हृदय करुणाद्रवित हो उठा। उन्होंने सीता माता को मन ही मन प्रणाम किया और मिलने के लिए उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। तभी संयोगवश लंकापति रावण उनके सुंदर स्त्रियों के साथ वहां आ गए। उसने सीता को अपनी अर्धांगिनी बनाने के लिए अनेक तर्क दिए, प्रलोभन दिए, उन्हें अपनी पटरानी बनाने का वचन दिया, भय भी दिखाया, पर सीता जी पर उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अपने अस्तित्व की रक्षा करते हुए रावण से प्रत्यक्ष बात ना कर उन्होंने तिनके की ओंठ लेकर उसे स्पष्ट शब्दों में फटकारते हुए कहा कि वह राम के चरणों की धूल के समान भी नहीं है, राम सूर्य के समान है तथा वह जुगनू के समान। सीता के शब्दों से अपमानित अनुभव कर रावण उनका वध करने के लिए दौड़ा, पर उसकी पत्नी मंदोदरी ने उसे रोक दिया। वह आग बबूला हो अपने विश्राम कक्ष में चला गया और जाते जाते राक्षसियों को आदेश देता है कि वे सीता को तरह तरह की यातनाएं दें। स्वामी के आदेश पर वह जब अशोक वाटिका में प्रहरी की तरह नियुक्त राक्षसियां सीता को यातनाएं देने लगी तो त्रिजटा नामक संत स्वभाव की राक्षसी ने उन्हें अपना सपना सुनाते हुए उन्हें रोक दिया। उसने बताया कि उसने सपने में रावण का वध तथा लंका का विध्वंस देखा है। राक्षसियां डरकर सीता के चरणों में गिर पड़ी। सीता जी रावण की धमकियों तथा राम के वियोग से अत्यंत व्यथित हो अपने प्राण देने का सोचने लगी। उन्होंने त्रिजटा से विनती की कि वह उनके लिए चिता तैयार करे, उसमें आग लगा दे ताकि वह इस यातना से मुक्त हो सके। पर त्रिजटा बहाना बनाकर अपने भवन चली गई। चलते चलते उसने सीता को समझाया, धैर्य बंधाया तथा आश्वासन दिया कि उनके पति श्री राम शीघ्र ही लंका में आकर उन्हें मुक्त करा लेंगे। त्रिजटा के चले जाने पर, अग्नि ना मिलने पर सीता आकाश के तारों से प्रार्थना करने लगी कि उनमें से कोई एक अंगार बनकर पृथ्वी पर उतर आए, वह उसी से चिता में आग लगाकर प्राण त्याग देगी। जब यह भी ना हुआ तो वह अशोक के ताम्रवर्णी पत्र देखकर उससे प्रार्थना करने लगी कि वह अपना नाम सार्थक करते हुए उन्हें अंगार दे दे। हनुमान सीता की उस करुणा कथा को और अधिक देर तक नहीं देख सके और उन्होंने राम की दी हुई मुद्रिका नीचे डाल दी। सीता समझी कि शोक ने उनकी विनय सुन अंगार डाल दिया है। वह उसे लेने के लिए झपटी, उसे उठाया, पर जब देखा कि वह अंगार ना होकर मुद्रिका है और उस पर राम नाम अंकित है तो उनके मन में एक साथ प्रसन्नता और आशंका जनित शोक के भाव उमड़ने लगे। उसे राम की भेंट समझ जहां वह हर्षमगन हो उठी, वहीं राम पर आई आपदा की आशंका से वह कांप उठी। कहीं राम की हत्या कर निशाचरों ने उनकी अंगूठी उनके सामने न डाल दी हो। सीता के मुख के भाव देखकर हनुमान उनकी व्यथा समझ गए और उन्होंने आश्वस्त करने के लिए राम के गुणों का गान करने लगे। उन्होंने इस गुणगान को मन लगाकर एकाग्रचित्त से सुना और बोली कि जो राम के गुण गाकर तसल्ली दे रहा है वह छिपा क्यों है, प्रकट क्यों नहीं होता। हनुमान जी ने प्रकट होकर सीता जी को अपना परिचय दिया। मैं राम का सेवक और दूत हनुमान हूँ और यह मुद्रिका राम ने निशानी के रूप में आपको देने के लिए दी थी। सीता के प्रश्न करने पर हनुमान ने बताया कि उनकी तथा राम की भेंट किस प्रकार हुई। उन्होंने सीता को बताया कि राम लक्ष्मण स्वस्थ हैं, पर राम उनके विरह में अत्यंत दुखी हैं। उन्हें कुछ दिन पूर्व ही यह बात ज्ञात हुई कि दुष्ट रावण छल से अपहरण करके आपको यहाँ ले आया है। अब वह शीघ्र ही आएंगे और रावण का वध कर आपको अपने साथ ले जाएंगे। उन्होंने सीता को राम का संदेश सुनाया, जिससे राम ने सीता के प्रति अपना प्रगाढ़ प्रेम तथा उनके वियोग में अपनी व्यथा का वर्णन भी किया था। अपने प्राणनाथ राम का संदेश सुनकर सीता हर्ष विभोर उठी। प्रेम मगन होकर पति का ध्यान करने लगी। पहले तो सीता को संदेह हुआ कि हनुमान जैसे वानरों की सहायता से राम रावण तथा उसके बलवान योद्धाओं को, उसकी अपार सेना को कैसे पराजित करेंगे, परंतु जब हनुमान ने अपना वास्तविक पर्वताकार शरीर दिखाया तो वह आश्वस्त हो गई। उन्होंने हनुमान को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद के वचन सुन हनुमान ने कृतज्ञता प्रकट की
और फिर बोले, माता बड़ी भूख लगी है, यदि अनुमति हो तो इस वाटिका के मधुर फल खाकर तृप्त हो जाऊं। सीता ने सावधान किया कि वाटिका में पहरेदार राक्षस बड़े विकराल और बलशाली हैं। हनुमान ने कहा कि वह उन्हें तनक भी भय नहीं, तो सीता ने अनुमति दे दी और हनुमान ने तुरंत वाटिका के वृक्ष उखाड़ डाले और फल तोड़कर अपनी भूख शांत करने लगे। अशोक वाटिका के पहरेदार राक्षसों ने इसकी सूचना रावण को दी। उसने इन प्रहरियों की सहायता के लिए कुछ और वीर योद्धा भेजे तथा उनको भी हनुमान ने मार भगाया। जब रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को एक सैन्य टुकड़ी के साथ भेजा, पर हनुमान ने उसका वध कर दिया और राक्षस सेना दुमदुमाकर भाग खड़ी हुई। पुत्र के वध का समाचार सुन रावण कुछ देर तक शोक संतप्त रहा। फिर अत्यंत कुपित होकर उसने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ को हनुमान को दंड देने के लिए भेजा। जब इंद्र को भी जीतने वाला मेघनाथ चलने लगा तो रावण ने आदेश दिया, उस वानर की हत्या मत करना, केवल उसे बंदी बनाकर मेरे सामने उपस्थित करना। मैं भी देखूं कि वह वानर कौन है, कैसा है, कहां से और क्यों आया है। पिता की आज्ञा पाकर मेघनाथ अपने योद्धाओं को लेकर हनुमान को बंदी बनाने के लिए चल पड़ा। हनुमान ने उसे अपनी ओर आता देख उत्साह तथा क्रोध से गरजे और एक विशाल वृक्ष को उखाड़ कर उससे शत्रु योद्धाओं को हताहत करने लगे। मेघनाथ भी उसके मुष्टि प्रहार से मूर्छित हो गया। कुछ क्षण बाद जब वो होश में आए तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसके आघात से हनुमान मूर्छित हो गए। मेघनाथ ने तुरंत उन्हें नागपाश से बांध लिया। वह हनुमान को बंदी बनाकर रावण की सभा में ले आए। रावण से परिचय पूछा तो हनुमान राम की महिमा और उनके प्रताप का वर्णन करने लगे। उन्होंने रावण पर व्यंग भी किया तथा राम की प्रशंसा भी की। राम की प्रशंसा सुनकर रावण इतना कुपित हुआ कि उसने अपने सैनिकों को हनुमान का वध करने का आदेश दिया। तभी विभीषण वहां आ पहुंचा। उसने विनयपूर्वक रावण को समझाया कि इसका वध करना नीति के विरुद्ध है। रावण को भी यह ज्ञात था। अंत उसने उसकी बात मानकर दूसरा आदेश दिया, इसका वध मत करो, केवल अंग भंग कर कर छोड़ दो। उसने स्वयं प्रस्ताव रखा, इस धृष्ट ढीठ रावण के लिए उपयुक्त सजा यही है कि इसकी पूंछ में आंख लगाकर इसे पूंछहीन बनाकर छोड़ दिया जाए, क्योंकि वानर को सबसे अधिक मोह अपनी पूंछ से होता है। रावण का सुझाव सभी राक्षसों को बहुत पसंद आया और वह हनुमान की पूंछ को जलाने के लिए तेल और कपड़ा जुटाने में लग गए। हनुमान ने अपनी पूंछ इतना विशाल आकार की बना ली कि उस पर कपड़ा बांधने, उसे तेल में भिगोने के लिए नगर में व्याप्त सारा वस्त्र और तेल भंडार समाप्त हो गया। फिर बड़ा उत्सव मनाते हुए गाजे बाजे के साथ नगर में घुमाए गए हनुमान को लघु रूप धारण कर लंका के भवनों की छतों, कंगूरों, महरियों पर चढ़ गए और उछलते कूदते एक एक भवन को जलाने लगे। रावण की स्वर्ण लंका जलने लगी। सब नगर निवासी हाहाकार प्राण बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। लंका को जलाने के बाद हनुमान ने सागर में के जल से अपनी पूंछ की आग बुझाई और फिर सीता माता के पास आकर उन्हें प्रणाम किया और उनसे विदा मांगी। चलते समय उन्होंने सीता से प्रार्थना की कि वह भी निशानी के रूप में अपना कोई आभूषण उन्हें दे दे। सीता जी ने अपना चूड़ामणि उतारकर उन्हें दे दिया और कहा कि तुमने मेरी दशा स्वयं देखी है, प्रभु से जाकर इतना निवेदन करना कि वह शीघ्र मुझे इस यातना से मुक्त करवाएं। यदि वह 1 मास के अंदर नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, फिर मुझे वह कभी नहीं पाएंगे। हनुमान ने सीता माता को धैर्य बंधाया, विश्वास दिलाया कि रघुवीर शीघ्र ही आकर उन्हें बंधन मुक्त करवा लेंगे। सीता से विदा लेकर हनुमान पुनः सागर पार कर वहां लौटे जहां राम, सुग्रीव, जामवन, अंगद आदि वानर भालू सेना के साथ रह रहे थे। जब वह शिविर के निकट पहुंचे तो उन्होंने हर्ष ध्वनि की। उसे सुन तथा हनुमान जी को देखकर सभी वानर और भालू प्रसन्न हो उठे। हनुमान से सफल अभियान पर हर्षित होकर उन्होंने उत्सव मनाया। यद्यपि वह मधुवन में आकर फल खाने लग गए। सुग्रीव को जब यह समाचार मिला तो वह समझ गए कि हनुमान प्रभु का कार्य पूरा कर लौटे हैं। वह हनुमान से मिले और फिर दोनों ही राम के दर्शन करने चल दिए। राम ने उनका स्वागत किया, सब वानरों को गले लगाया। जामवंत ने उन्हें हनुमान द्वारा किए गए कार्यों, सीता माता से भेंट, लंका दहन आदि का विवरण दिया। राम ने सारा वृतांत सुनकर हनुमान का आभार माना, उन्हें गले लगाया और फिर प्रिय पत्नी का समाचार पूछा। हनुमान ने सीता की
शोचनीय दशा, प्रभु प्रेम, निराशा आदि का वर्णन करते हुए कहा कि उन्होंने आपके लिए अपनी निशानी, चूड़ामणि तथा संदेश भेजा है। जब हनुमान ने सीता की करुण दशा का वर्णन अत्यंत मार्मिक शब्दों में किया तो राम प्रेम बिरले से कल्पित हो उठे। प्रश्न करने पर हनुमान ने उन्हें यह भी बताया कि वह किस प्रकार सागर को लांघ कर लंका पहुंचे और उन्होंने वहां रावण के वन, उपवन, वाटिका, दुर्ग, महल आदि को कैसे विध्वंस किया, राक्षसों को कैसे मारा तथा लंका को कैसे जलाकर राख कर दिया। पर इस कार्य का श्रेय वह स्वयं न लेकर उसका कारण प्रभु की कृपा को बताया। राम ने प्रसन्न होकर जब उनसे वर मांगने को कहा तो उन्होंने केवल और केवल निश्चल भक्ति ही मांगी। राम ने सेनापति को बुलाकर उससे लंका प्रस्थान करने की तैयारी करने को कहा। सुग्रीव ने अपने सेनापतियों को बुलाकर आदेश दिया और कुछ समय में ही वानर भालुओं की सेना कूच के लिए तैयार हो गई। राम को प्रस्थान करता देख आकाश से देवताओं ने हर्षित हो पुष्प वर्षा की। सेना का प्रस्थान होते ही एक और सीता को शगुन तथा रावण को अपशगुन भी होने लगे। हनुमान द्वारा लंका जलाए जाने के बाद से लंका निवासी अत्यंत चिंतित तथा आतंकित रहने लगे थे। वह सोचते थे और परस्पर बात करते थे कि जिसके दूत में इतना कहर ढाया है उसके स्वयं आने पर तो पता नहीं लंका और लंका वासियों की कितनी दुर्दशा होगी। नागरिकों के बीच होने वाली वार्तालाप की बातें जब रावण की पत्नी मंदोदरी ने सुनी तो वह भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। उसने पुनः एक बार पति को समझाया, राम से द्रोह त्याग, सीता को उनके पास लौटा दो, इसी में तुम्हारा, तुम्हारे कुल का तथा लंका का कल्याण है। परंतु अहंकारी रावण ने उसकी भीरुता का मजाक उड़ाया, अपनी शक्ति का बखान किया और वह दरबार में चला गया। सभा में पहुंचते ही उसे समाचार मिला कि राम अपनी शक्तिशाली वानर सेना के साथ सागर के उस पार आ पहुंचा है। कुछ चिंतित हो उसने अपने मंत्रियों से परामर्श किया और पूछा कि अब क्या करना चाहिए। उसके मंत्रियों ने ठकुर सुहाती करते हुए उसे चुपचाप बैठकर राम की प्रतीक्षा करने के लिए कहा। उन्होंने उसका गुणगान करते हुए उसकी अपार शक्ति और पराक्रम को याद दिलाते हुए उससे निश्चित रहने का परामर्श दिया। उसी समय विभीषण आए। उन्होंने मंत्रियों की बात ना मानकर राम की शरण में जाने और सीता को लौटाने की बात कही। माल्यवान नामक मंत्री ने भी विभीषण का समर्थन किया। विभीषण तथा माल्यवान के सद परामर्श को सुन अहंकारी रावण आग बबूला हो उठा और उसने इन दोनों को राजसभा से निकाल बाहर करने का आदेश दिया। रावण का कोप देखकर माल्यवान तो अपने घर चला गया, पर विभीषण पुनः रावण को समझाने लगा कि कुबुद्धि, अहंकार, नारी प्राप्ति त्याग कर राम को सीता लौटा दे और राम की शरण में चले जाएं। रावण विभीषण को के दुराग्रह पर क्रोधित हो उठा। विभीषण को अपना विरोधी तथा राम का मित्र समझकर उसका क्रोध इतना तेज भड़क गया कि उसने अपने भाई को लात मारी। इस अपमान से क्षुब्ध हो विभीषण ने घोषणा की कि वह अब राम की शरण में जा रहा है। वह अपने साथियों के साथ राम के शिविर की ओर चला। उसके मन में राम के दर्शन करने की तीव्र उत्सुकता और अभिलाषा थी। जब वह राम के शिविर के निकट पहुंचा तो वानरों ने उसे शत्रु का गुप्तचर मान उसे वहीं रोक दिया और सुग्रीव को सूचना दी कि रावण का भाई आया है। जब सुग्रीव ने राम को बताया कि रावण का भाई आया है तो सुग्रीव के संदेह करने पर भी उन्होंने उसे शरणागत जान उसे अपने पास आने का आदेश दिया। जब वानरों ने विभीषण को राम के सम्मुख उपस्थित किया तो वह राम के सौंदर्य, प्रभाव, तेज को देखकर विस्मय मुग्ध हो उठा और उसे अपने बड़े भाई रावण द्वारा अपने साथ किए गए अत्याचार व अपमान की बात कही और उनसे शरण मांगी। राम ने उसके दीन वचन सुन उसे गले लगाया, अपने पास आसन पर बिठाया, उसकी कुशल क्षेम पूछी। विभीषण ने अपने अवगुण दोष बताते हुए पुनः राम की वंदना की। उसका भक्ति भाव तथा अपने प्रति निष्ठा देख राम ने तुरंत उसका राज तिलक कर दिया। देवताओं ने आकाश से पुष्प की वर्षा कर उसका अभिनंदन किया। तदुपरांत राम ने सुग्रीव तथा विभीषण से पूछा कि इस विशाल सागर को जो उसके तथा सीता के मार्ग में व्यवधान बना हुआ है कैसे पार किया जाए। विभीषण ने कहा, यद्यपि आपके बाणों में एक ही नहीं करोड़ों समुद्रों को सुखाने की शक्ति है, तथापि मेरी तुच्छ सलाह यह है कि आप पहले उससे विनम्र शब्दों से प्रार्थना करें कि वह आपको सेना सहित उतरने में बाधा न डाले, आपका मार्ग प्रशस्त करे। राम को विभीषण का प्रस्ताव ठीक लगा।
परंतु लक्ष्मण उससे सहमत नहीं हुए और उन्होंने राम से कहा कि वह विनय के स्थान पर पौरुष से काम ले तथा अग्निबाण का प्रयोग कर सागर का जल सुखा दे। राम ने भाई की बात न मानकर विभीषण के कथन अनुसार सागर से विनती करने का निश्चय किया। सागर तट पर गए, वहां कुशासन कर बैठकर सागर से प्रार्थना करने लगे। उधर विभीषण के जाते ही रावण ने राम की योजना जानने के लिए गुप्तचर भेजे। राम के शिविर के निकट पहुंचकर जब उन्होंने विभीषण के साथ राम का मृदु तथा शालीन व्यवहार देखा, वह राम के गुणों से प्रभावित हो वैर भाव भूलकर उसका गुणगान करने लगे। जब वानरों को पता चला कि वे शत्रु के गुप्तचर हैं तो उन्हें बंदी बनाकर सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव ने आज्ञा दी कि इन दुष्ट गुप्तचरों को मार मार कर इनकी खाल उधेड़ दे, इन्हें कठोर दंड दे। वानर ऐसा ही करने लगे। बेचारे गुप्तचर हाहाकार करने लगे। उन्होंने राम की शपथ दिलाकर वानरों से विनती की कि वह उनके नाक कान काट कर विरूप न बनाए। लक्ष्मण को उन पर दया आ गई और उन्होंने वानरों से कहा कि उन्हें छोड़ दिया जाए। गुप्तचरों के नायक को बुलाकर उन्होंने कहा कि वह रावण के पास जाकर उसे उनका पत्र दे तथा मौखिक संदेश भी सुना दे कि यदि उसे अपने प्राण प्रिय हैं, लंका की कुशलता चाहता है तो सीता जी को लौटाकर राम से मित्रता कर ले। गुप्तचर लक्ष्मण के प्रति आभार प्रकट करते हुए लंका लौट गए। वहां पहुंचकर उन्होंने राम के शांति स्वभाव की प्रशंसा की। उनकी सेना तथा सेनापतियों के बल के विषय में बताकर रावण को समझाया कि वह राम से वैर भाव त्याग कर मित्रता कर ले। उससे यह भी बताया कि यद्यपि राम सहज ही सागर को जल सुखा सकते हैं, परंतु वह विभीषण की सलाह मानकर सागर तट पर बैठकर उससे प्रार्थना कर रहे हैं। दूत की यह बात सुनकर रावण अट्टहास कर उठा और राम को दुर्बल, भीरू, कायर तथा मूर्ख बताकर उसका उपहास करने लगा। तब उस दूत ने रावण को लक्ष्मण द्वारा सौंपा गया पत्र दिया। रावण ने मंत्री को बुलाकर उस पत्र को पढ़ने के लिए कहा, जिसमें उससे आग्रह किया गया था कि वह राम का विरोध त्याग कर उसकी शरण में आ जाए। दूतों ने भी रावण के पत्र को में दी गई सलाह के अनुसार आचरण करने का परामर्श दिया, पर उस दुष्ट, अहंकारी और मोहमग्न रावण ने उस दूत पर अपना चरण से प्रहार किया। वह भी विभीषण के समान अपमानित अनुभव कर राम की शरण में चला गया। राम ने उसकी कथा सुन उसे शाप मुक्त कर दिया और वह पुनः मुनि बन गया। वास्तव में वह अगस्त ऋषि के शाप के कारण मुनि से राक्षस बन गया था। उधर राम को सागर से प्रार्थना करते 3 दिन बीत गए, पर उसके कानों पर जू तक न रेंगी। उसकी जड़ता और निपुणता देख राम को क्रोध आ गया और उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वह उनका धनुष बाण लाए। वह अभी अपनी अग्निबाण से इस सागर का अस्तित्व ही मिटा देंगे। जो ही राम ने धनुष पर बाण सांधा, उसके प्रभाव से सागर में आग लगनी शुरू हो गई और उसमें रहने वाले जीव जंतु बेहाल होकर आर्तनाद करने लगे। जब सागर को ने यह देखा तो वह विप्र रूप धारण कर स्वर्ण के थाल में अनेक मणि रखकर राम के कोप को दूर करने के लिए हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगा। अपने किए पर पश्चाताप प्रकट कर अभयदान मांगने लगा। कृपालु राम मुस्कुराए और उससे सागर पार करने का उपाय पूछा। सागर ने सुझाव दिया कि उनकी सेना में नल और नीम नामक 2 भाई हैं। उन्हें वरदान प्राप्त है कि वह भारी भरकम विशालकाय पर्वतों को भी यदि जल में फेंकेंगे तो वो तैरते रहेंगे, डूबेंगे नहीं। अतः उनकी सहायता से सागर पर पुल बनाया जा सकता है। उसने इस कार्य में सहयोग देने का वचन भी दिया। उसने राम से यह प्रार्थना की कि वह उसके ऊपर तट बनाकर रहने वाले उत्पाती दुष्ट राक्षसों का संहार कर दे। राम ने वैसा ही किया। सागर राम के चरणों में वंदना कर अपने भवन की ओर चल पड़ा और इस प्रकार इस सुंदर कांड का अंत हो गया। धन्यवाद विद्यार्थियों।